चलिए, तो आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का जो पॉइंट ये है आपका मुद्रा से होने वाले लाभ को पढ़ेंगे। आपने मुद्रा के संबंध में पहले जानकारी ले चुके हैं, जान चुके हैं कि मुद्रा वह वस्तु होती है जो सर्वमान्य होती है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और उससे विनिमय का कार्य किया जाता है, तो उसी वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। और आज मुद्रा से होने वाले लाभ को पढ़ेंगे। मैं बता दूं, मुद्रा का जैसे ही खोज हुआ, जैसे ही प्रचलन शुरू हुआ, तो बहुत सारे सबसे पहले दिक्कत खत्म हो गई। पहला दिक्कत खत्म हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो प्रचलित थी, शायद आपको मालूम था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, तो एक वस्तु देने के बाद उसके बदले में दूसरा वस्तु दिया जाता था। अर्थात इसमें मनचाह वस्तु आप नहीं खरीद सकते थे। मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं इसी के अंतर्गत। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति को नदी पार करना था और जब तट पर गया तो नाविक का जो नाव था वो थोड़ा टूटल फूटल था, उसको तार की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नदी पार उसी को कराऊंगा जो हमें तार देगा, लेकिन इसके पास था चावल। इन्होंने चावल नाविक को दे रहा था और कह रहा था कि हमको नदी पार कर दीजिए, करके नहीं, हम उसी को नदी पार करेंगे जो हमको तार देगा। और फिर ये चावल वाले भाई जो नदी पार होना चाहता था, ये चल दिया खोजने के लिए तार कहाँ है। तो तार वाले के पास गया और उसको कहा कि चावल लीजिए और हमें तार दीजिए, लेकिन उसे चावल की जरूरत नहीं थी, उसको जरूरत थी कपड़ा की। अब फिर ये कपड़ा वाले के पास गया और उसको कहा कि चावल लीजिए कपड़ा दीजिए, करके नहीं, हमको चावल की जरूरत नहीं है, हमको दाल की जरूरत है। तो फिर ये दाल वाला के पास गया और फिर संजोग था ऐसा था कि दाल वाला को चावल की जरूरत थी, तब उसको दाल दिया, उससे चावल दिया, दाल लिया, और फिर गया कपड़ा वाला के पास, तब उसको फिर वो दाल दिया, कपड़ा लिया, फिर गया तार वाला के पास, उसको कपड़ा की जरूरत था, तब उसको कपड़ा दिया, तार लिया, तब गया वो नाविक के पास, तार दिया उसको, तब वो पार किया। अब समझिए कितना दिक्कत था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसका निराकरण कौन कर दिया? मुद्रा। जब मुद्रा आया ये झंझट खत्म। सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो इच्छा अनुसार वह वस्तु नहीं खरीद सकते थे, उसको मुद्रा के आविष्कार ने, मुद्रा के प्रचलन ने खत्म कर दिया। जब मुद्रा आया तो आप इच्छा अनुसार से वस्तु खरीद सकते हैं। अभी भी देख लीजिए, मार्केट में आपके पास पैसा है तो मार्केट के अधिकांश की सब वस्तु आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो शायद मुद्रा से होने वाला जो सबसे प्रमुख लाभ था वह था वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई का खत्म करना। उसके बाद उद्योगपति को भी लाभ हुआ इससे। इसके माध्यम से दूर दूर से कच्चा माल ले आते थे, बने माल को दूर दूर में जाके बेच के अधिक से अधिक मुनाफा कमाने लगे। इसके बाद धन इकट्ठा करके रखने में भी सुविधा होने लगी। इसके बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का देन लेन में भी सुविधा होने लगा। इसके बाद कर्ज जो लेता था वो कर्ज को वापस करने में भी सुविधा होने लगा। इस तरह से मेरे भाई, मुद्रा के प्रचलन से, मुद्रा के खोज से हमारे समाज को, हमारे अर्थव्यवस्था को अनेकों लाभ हुआ है, जिसमें से कुछ प्रमुख जो हैं वो आज हम लिखाएंगे भी। तो शायद मुद्रा से होने वाले जो लाभ था उसको समझ गए हम। अगर इसको लेके आपके मन में कोई टेंशन या कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी सर, लाभ का मतलब क्या हुआ? किस प्रकार मुद्रा से लाभ हुआ? जी, उद्योगपति को मुद्रा से किस प्रकार लाभ हुआ? अरे पहले जो कच्चा माल कहीं से लाते थे तो उसके बदले में तो उसको कोई दूसरा वस्तु नहीं देना पड़ता था। यस सर। अब क्या हुआ, पैसा के माध्यम से वो दूसरा जगह जाता है और पैसा दिया, कच्चा माल ले आता है। पहले इतना ही नहीं, बने माल जो था उसको अगर मार्केट में बेचता था तो उसके बदले में उसको वस्तु मिलता था, तो फिर उसको लाने में दिक्कत होता था ना। अब तो जाके इंग्लैंड में बेच लेता है और वहां से
बैंक में जमा कर देता है पैसा, पैसा हाथ में लेके आने की कोई जरूरत नहीं होती। और उस टाइम में क्या होता है, एक गाड़ी सामान ले गया तो एक गाड़ी उधर से सामान भी लेके आएगा ना, लाने में दिक्कत होता है ना। ये लाभ हुआ उद्योगपति को, अर्थात बने माल को दूर के मार्केट में जाके बेचना, कच्चे माल को अपने फैक्ट्री तक लाना, लाने में मुद्रा के प्रचलन ने इसको सुविधा कर दिया। जी सर लाभप्रद का मतलब क्या हुआ? लाभप्रद का मतलब हुआ लाभ होने वाला। उसके बाद टिप्पणी का मतलब सर? टिप्पणी का मतलब होता है कि उस पर आप अपना विचार दीजिए, उस पर आप अपना तर्क दीजिए, या उसके विस्तार पूर्वक लिखिए, उसके संबंध में हानि लाभ टोटल चीज लिखते तो वही टिप्पणी कहलाता है। थैंक यू सर। चलिए, तो लगते हैं कि अब आप लोग को शायद दिक्कत नहीं है, अतः हम आगे बढ़ते हैं। तो शायद इसको आप समझ गए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुद्रा से होने वाले अनेकों लाभ है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखिए, उपभोक्ता को लाभ। दूसरा में लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निराकरण। तीसरा लिखिए, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। चौथा में यहां लिख सकते हैं आप, मुद्रा से साख को लाभ। पचमा में लिख सकते हैं, मुद्रा से पूंजी को लाभ। मुद्रा से उद्योगपति को लाभ। तो इस तरह से मुद्रा से अनेकों क्षेत्र को लाभ पहुंचता है, जिसमें से हमने 6 प्रमुख को लिखे हैं बोर्ड पर। आप लोग थोड़ा सा इसको जल्दी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, अब एक एक करके पहले सुन लीजिए, फिर इसको हम लिखाएंगे। सबसे पहले उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता का मतलब होता है वस्तु को उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, इसको इंग्लिश में कंज्यूमर भी कहा जाता है। तो उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? उपभोक्ता को यह लाभ हुआ कि वह मनपसंद वस्तु मार्केट से खरीद सकते हैं। इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में मनपसंद वस्तु नहीं खरीद सकते थे। उसके बाद दूसरा में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। मैंने अभी भी इस पर खूब चर्चा की थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। इसमें एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए सामने वाले को वह वस्तु देना पड़ता था
जिसकी उसको जरूरत थी, और इस फेर में वस्तु के देन लेन में काफी समय लगता था। तो इसका निराकरण हो गया किससे? मुद्रा के प्रचलन से, मुद्रा के खोज से। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, सिर्फ मुद्रा दीजिए आप दुकानदार को, उसके बदले में आप दुकान में जो भी सामान है वो ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। मुद्रा से उत्पादक को लाभ। उत्पादक मतलब होता है किसी चीज को निर्माण करने वाला या उपजाने वाला। किसान जो गेहूं, धान, मक्का इत्यादि उपजाते हैं वो भी उत्पादक कहलाएगा। कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो वो भी उत्पादक कहलाएगा। तो उत्पादक को यह लाभ हुआ कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, चाहे वो किसान के लिए हल, बैल, कृषि यंत्र इत्यादि हो, या कोई वस्तु को बनाने वाले मशीन इत्यादि हो, तो उसको वो आसानी से जुटा लेते हैं। किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा। और फिर उत्पादन को बढ़ा लेते हैं, उत्पादन को आसान कर देते हैं। इससे भी उत्पादक को भी मुद्रा से लाभ हुआ। उसके बाद है मुद्रा से साख को लाभ। साख का मतलब मेरे भाई विश्वास होता है। मैंने साख पर पिछला क्लास में चर्चा किया था कि किसी भी व्यक्ति के उधार लौटाने पर जो किसी व्यक्ति का विश्वास होता है उसे ही साख कहा जाता है। और साख, मुद्रा से साख को यह लाभ हुआ कि आप जो उधारी कहीं लेते हैं तो उस उधारी को आप मुद्रा के द्वारा एकदम 100% आप वापस कर सकते हैं। अर्थात उधारी देने वाले संतुष्ट हो जाते हैं कि यह व्यक्ति हमें 100% रिटर्न कर दिया, कहीं कोई इसमें कमी नहीं किया, अतः वो आपको बार बार उधारी देना चाहते हैं और देते हैं। तो इससे साख को बढ़ावा मिलता है, अर्थात किसी व्यक्ति को उधार लेने की जो शक्ति होती है वो बढ़ता है। मुद्रा से पूंजी को लाभ। आप पूंजी समझ चुके हैं कि व्यक्ति के पास जो पैसा होते हैं, अर्थात आय जो होते हैं, उस आय को पूंजी कहते हैं, जिसको वह कहीं पर और लाभ कमाने के लिए लगाते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो पैसा है तो टोटल पैसा पूंजी नहीं कहलाएगा, लेकिन वह पैसा पूंजी कहलाएगा जिसको आपने कहीं दुकान में लगा दिए, जमीन खरीद ली ताकि उससे और अधिक लाभ हो, तो वह पैसा आपकी पूंजी कहलाएगा। तो पूंजी को क्या लाभ हुआ रुपया से, वो सुन लीजिए। अब रुपया के अर्थात मुद्रा के रूप में पूंजी आया तो उस रुपया को आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी काम में लगा सकते हैं, कहीं पर भी जाके लगा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वस्तु के रूप में पूंजी थी जिसको कहीं पर लगाने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि उसको ले जाने में दिक्कत होता था। रुपया को ले जाने में दिक्कत होता नहीं है, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते। अर्थात मुद्रा ने पूंजी को तरल बना दिया। तरल मतलब लिक्विड वाला बना दिया कि कहीं बह सकता है, आ जा सकता है। उसके बाद मुद्रा से उद्योगपति को लाभ। इससे पहले भी चर्चा किए थे उद्योगपति को क्या लाभ होता है। अर्थात मुद्रा के द्वारा उद्योगपति जहां उद्योग से संबंधित यंत्र को आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं, वहीं कच्चा माल को दूर दूर से ले आते हैं, साथ ही साथ बने माल को दूर के बाजारों में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा लेते हैं। तो इस तरह से आपने मुद्रा से जो होने वाला प्रमुख 6 लाभ हैं उसको आप समझ गए होंगे। अब एक एक करके आप नोट कर लीजिए। जी, 1 नंबर लिखिए, उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता को लाभ। मुद्रा के प्रचलन से उपभोक्ता को काफी लाभ पहुंचा है। मुद्रा के द्वारा उपभोक्ता आसानी से उपभोग की वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निराकरण। जी, डैश देखे। मुद्रा के प्रचलन से वस्तु विनिमय प्रणाली में जितनी भी दिक्कतें थी वह सब समाप्त हो गया है। अब तीसरा है मुद्रा से उत्पादक को लाभ। मुद्रा से उत्पादक को काफी अधिक लाभ पहुंचा है। मुद्रा के माध्यम से उत्पादक उत्पादन के साधनों को आसानी से जुटा लेते हैं, जिससे उत्पादन अधिक होता है। चौथा में मुद्रा से साख को लाभ। जी, मुद्रा के माध्यम से लिए गए उधारी को आसानी से वापस करना संभव हुआ है, जिससे साख को बढ़ावा
मिल रहा है। 5वां में मुद्रा से पूंजी को लाभ। मुद्रा के रूप में पूंजी को कहीं भी लगाकर लाभ कमाया जा सकता है, अतः मुद्रा ने पूंजी को तरल बना दिया है। लास्ट है मुद्रा से उद्योगपति को लाभ। इस पर पहले भी चर्चा किए थे। मुद्रा के माध्यम से उद्योगपति कच्चा माल मुद्रा के माध्यम से उद्योगपति कच्चा माल और बने माल को दूर से लाने और ले जाने में सक्षम हो रहा है, जिससे उद्योगपति को अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। तो इस तरह से आपने मुद्रा से होने वाले जो प्रमुख लाभ था उसको आपने समझ गए और लिख भी दिया है। अब हम लेकिन आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।